हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन के बाद आज गंगा नदी तंत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। गंगा नदी तंत्र भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र है और भारत के जितने भी नदी तंत्र हैं उन सभी नदी तंत्रों में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गंगा नदी तंत्र का है। गंगा नदी तंत्र में या गंगा नदी तंत्र का निर्माण जो है गंगा और उसकी सहायक नदियों के मिलने के फलस्वरूप बना हुआ है। गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत कुछ हिमालय से नदियां आती है और कुछ शायद के पठार से नदियां आती है। गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत मुख्य नदी गंगा नदी है। गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से या मुख्य नदी गंगा नदी है। गंगा नदी जो है वह मुख्यतः दो देशों में प्रवाहित होती है, भारत और बांग्लादेश, दो देशों में प्रवाहित होती है। गंगा नदी की मुख्य धारा जो है वह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गोमुख के निकट गंगोत्री, जिसकी ऊंचाई 3900 मीटर से, वहां से भागीरथी निकलती है जो गंगा की प्रमुख धारा है। भागीरथी नदी आगे चल करके भागीरथी नदी शत्रुपथ से आने वाली नदी अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है, तब जाकर के गंगा नदी का निर्माण करती है। सबसे पहले गंगा नदी जो है वह मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार में प्रवेश करती है। मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार में प्रवेश करती है। गंगा नदी पहले दक्षिण की दिशा में, फिर दक्षिण पूर्व की दिशा में और इसके बाद पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल का एक शहर है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के गिरिया नामक स्थान पर यह नदी दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है। वितरिका कहने का मतलब जब नदियां मलबा को या अवसादों को काट करके लाती है तो उसके फलस्वरूप नीचे वाले भाग में पिछा देती है और मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण नदियां कई भागों में बढ़ जाती है। तो इस वाले क्षेत्र में जब यहाँ पर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो नदी दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है। पूर्व की ओर मुख्य रूप से गंगा की मुख्य धारा भागीरथी कहलाती है और जो दक्षिण की ओर आती है उसे हुगली नदी कहते हैं। दक्षिण की ओर हुगली नदी और पूर्व की ओर भागीरथी नदी। मुर्शिदाबाद के गिरिया नामक स्थान से दक्षिण की ओर हुगली नदी या पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए डायमंड हार्बर के पास अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लातेहार के टोरी क्षेत्र, छोटानागपुर के पठार पर स्थित लातेहार के टोरी क्षेत्र से दामोदर नदी निकलती है और हजारीबाग के पठार और रांची के पठार भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए और हुगली नदी में अपना मुहाना बनाती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता हुगली नदी के तट पर स्थित है। दामोदर नदी जो है वह पश्चिम बंगाल के लिए शोक माना जाता है या पश्चिम बंगाल की शोक दामोदर नदी है, परंतु विश्वासघाती नदी जो है हुगली नदी को माना जाता है। मुर्शिदाबाद के बाद पूर्व की ओर गंगा नदी भागीरथी के नाम से जानी जाती है और फराक्का बांध से छानते हुए वह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद यह नदी पद्मा के नाम से जानी जाती है, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, जमुना मिलती है। जमुना और पद्मा की संयुक्त जो धारा है उसे पद्मा ही कहते हैं। मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बराक या मेघना नदी। बांग्लादेश में चांदपुर के पास आकर के पद्मा नदी मिलती है। तो पद्मा और बराक नदी या मेघना नदी की संयुक्त धारा को मेघना नदी कहते हैं और मेघना नदी जो है बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से फलस्वरूप हुगली नदी और मेघना नदी के बीच में यह जो है हुगली नदी और मेघना नदी के बीच में विश्व का सुंदर वन का डेल्टा का निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा सुंदर वन का डेल्टा का निर्माण होता है जो हुगली नदी और मेघना नदी के बीच में स्थित है, जिसका 2/3 भाग बांग्लादेश में, जबकि पश्चिम बंगाल वाले या भारत में 1/3 भाग है। अर्थात नदियां जो अवसाद लाती है तो मलबा लाती है तो नीचे वाले क्षेत्र में डेल्टा का निर्माण करती है और मेघना नदी
जो पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, और हुगली नदी जो भागीरथी नदी जो है मुर्शिदाबाद के ग्रिया नामक स्थान से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और डायमंड हार्बर के पास अपना मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में। तो इसके बीच विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी जो है वह भारत के 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, झारखंड का एक छोटा सा क्षेत्र है, इसके बाद पश्चिम बंगाल। फिर से एक बार फिर से देखते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा नदी की सबसे अधिकतम लंबाई जो है वह उत्तर प्रदेश में, जबकि सबसे कम लंबाई जो है वह झारखंड पे। झारखंड का एक जिला है साहेबगंज, जहां से गंगा नदी गुजरती है। गंगा नदी का निर्माण जो है वह भागीरथी और अलकनंदा के देवप्रयाग में मिलने के फलस्वरूप गंगा नदी का निर्माण हुआ है। भागीरथी नदी जो है, जो गंगा की प्रमुख धारा है, वह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री जंगल से निकलती है और गंगोत्री से निकलने के बाद आगे चल करके इसकी सहायक नदी बाईं तट से भिलंगना नदी मिलती है। गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी नदी में भिलंगना नदी मिलती है, जहां पर भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। यह नदी भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर के और अलकनंदा मिल जाती है। देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा मिल जाती है, तब से गंगा नदी का निर्माण होता है, तब यह गंगा नदी का निर्माण करती है। अलकनंदा देवप्रयाग में भागीरथी से मिलने से पहले वह कई नदियों से मिलती है। सतोपत ग्लेशियर से 2 नदी निकलती है, एक विष्णु गंगा, दूसरा का धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। धौली गंगा राजाजी नेशनल पार्क, भारत का एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए या भारत का प्रमुख नेशनल पार्क राजाजी नेशनल पार्क से प्रवेश करती है। विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती है, जिसके फलस्वरूप अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ है। आगे चल करके यह नदी जो है वह नंदाकिनी नदी, अलकनंदा नदी में नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है। आगे चल करके कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी मिलती है तथा केदारनाथ से दाई तट से केदारनाथ से आने वाली नदी रुद्रप्रयाग में, केदारनाथ से आने वाली नदी रुद्रप्रयाग मिलती है। और इस प्रकार से अलकनंदा नदी जो है वह भागीरथी नदी से देवप्रयाग मिलती है और तब जाकर के गंगा नदी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो पंच प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, पंच प्रयाग के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा नदी और धौली गंगा नदी मिलती है, जहां पर अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में मिलते हैं। अलकनंदा नदी जो है पिंडार नदी से कर्ण प्रयाग में मिलते हैं और केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी से रुद्र प्रयाग में अलकनंदा नदी मिलती है। और इस प्रकार से अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है देवप्रयाग में, तब जाकर के गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा में जो मिलने वाली नदियां हैं या गंगा की जितने भी सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों को 2 भागों में बांटते हैं। पहला हिमालय से आने वाली नदियां और दूसरा का प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियां। हिमालय से आने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियां। हिमालय की सहायक नदियों को 2 भागों में बांटेंगे। पहला हिमालय से निकलती है और अपना जल जो है वह गंगा नदी में गिराती है। कुछ नदियां ऐसे हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है और गंगा नदी में अपना मुहाना बनाते हैं। या दूसरा का हम इस प्रकार से बांट सकते हैं कि गंगा नदी में बाईं तट से जल गिराने वाली नदी या बाईं तट से मिलने वाली नदी और दाईं तट से मिलने वाली नदी। जैसे ये नदी है इस प्रकार से प्रवाहित होती है, तो यह इसका बायां तट हुआ और यह वाला भाग दायां तट हो गया। तो जो नदी बाईं तट से मिलती है और जो नदी दाईं तट से मिलती है, तो इस प्रकार से बाईं तट से जल गिराने वाली नदी और दाईं तट से जल गिराने वाली नदी। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाईं तट से जल गिराने वाली नदी, अर्थात वे सभी सहायक नदियां जो बाईं तट से गंगा नदी में जल गिराती है, उनका क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा नदी। एक बार फिर से, पश्चिम से पूर्व की ओर बाईं तट से जल गिराने वाली नदी या बाईं तट से
गंगा नदी में मिलने वाली नदी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा नदी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा नदी, यह सभी नदियां जो है वह गंगा में बाईं तट से जल गिराती है। रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा नदी, जिसमें रामगंगा, गोमती और घाघरा उत्तर प्रदेश की नदी है, गंडक और कोसी बिहार की नदी है, और महानंदा नदी जो है वह पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा में प्रवाहित होती है। पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा में प्रवाहित होते हुए और गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार से हम देख सकते हैं दाईं तट से जल गिराने वाली नदी, दाईं तट से जल गिराने वाली नदी यमुना नदी, यमुना नदी, टोंस नदी, सोन नदी, यमुना, टोंस और सोन, यह नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र से निकलती है। हालांकि यह नदी अपना प्रत्यक्ष रूप से जल जो है वह गंगा नदी में नहीं गिराती है, परंतु यह भी गंगा नदी तंत्र का ही भाग है, जिसके अंतर्गत है चंबल नदी, शिप्रा नदी, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन, चंबल और बनास नदी। यमुना एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है। यमुना एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो हिमालय से निकलती है और दाईं तट से गंगा में या गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती है, दाईं तट से गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती है। यमुना जो है वह उत्तराखंड में बंदरपुश चोटी, उत्तराखंड में एक बंदरपुश चोटी है, वहां से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। आगे चलने के बाद नोएडा में एक नदी मिलती है जिसका नाम है हिंडन नदी, बाईं तट से यमुना में हिंडन नदी मिलती है। इसके बाद चंबल नदी इसमें मिलती है, इटावा में चंबल नदी। यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपुश चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो दाईं तट से, हिमालय से निकलने वाली नदी है और दाईं तट से अपना जल गिराती है कहां? गंगा में। यमुना की एकमात्र सहायक नदी हिंडन नदी, हिंडन नदी जो उत्तर से निकलती है, नोएडा से निकलती है और नोएडा में ही यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी के तट पर आगरा और दिल्ली स्थित है। चंबल नदी मालवा पठार से निकलती है। चंबल नदी मालवा पठार में स्थित एक महू है, महू के निकट जानापाव पहाड़ी से निकलते हुए और यह नदी उत्तर और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में पहुंच करती है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध और राजस्थान में जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध, 2 बांध बनाए गए हैं। इसके बाद यह नदी जो है वह दक्षिण और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए इटावा के पास यमुना नदी में अपना मुहाना बनाती है। यह इटावा के पास यमुना नदी में अपना मुहाना बनाती है। चंबल की सहायक नदियां कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। बाईं तट से जल गिराने वाली नदी एकमात्र नदी बनास नदी है। यह अरावली पर्वत के पश्चिम से निकलती है और अरावली पर्वत को पार करते हुए और उत्तर और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए चंबल नदी में अपना मुहाना बनाती है। शिप्रा नदी, काली सिंध नदी और पार्वती नदी, शिप्रा, काली सिंध और पार्वती नदी जो है वह मालवा पठार से निकलती है और दाईं तट से चंबल नदी में अपना मुहाना बनाती है। शिप्रा नदी तट पर भारत का प्रमुख शहर उज्जैन, भारत के प्रमुख शहर जो है उज्जैन बसा हुआ है, जहां पर कुंभ का मेला का आयोजन किया जाता है। सिंध नदी भी मालवा का पठार से निकलती है और यमुना नदी में अपना मुहाना बनाती है। बेतवा और केन नदी विंध्य पर्वत से निकलती है। बेतवा नदी और केन नदी विंध्य पर्वत से निकलती है और यमुना में अपना मुहाना दाईं तट से बनाती है। कैमूर पहाड़ी से टोंस नदी निकलती है। कैमूर की पहाड़ी से टोंस नदी निकलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि राजपीपला, महादेव और मैकाल,
राजपीपला, महादेव और महाकाल। उससे पहले विंध्य पर्वत, भांडेर की पहाड़ी और कैमूर की पहाड़ी। तो कैमूर की पहाड़ी से टोंस नदी निकलती है और पटना में अपना मुहाना बनाती है। हाँ, गंगा नदी में सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है और झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के एक मात्र जिला गढ़वा में प्रवेश करते हुए और पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। बाई तट से जल गिराने वाली नदी, बाई तट से जल गिराने वाली नदी जो गंगा में अपना मुहाना बनाती है, उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। यमुना को छोड़कर बाकी जितने भी हिमालय की नदियां हैं, जो गंगा की सहायक नदी है, वे हिमालय से निकलती है या हिमालय के तराई प्रदेशों से निकलती है और गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती है। रामगंगा नदी सबसे पश्चिम में स्थित और गंगा में सबसे पहला मुहाना बनाने वाली नदी रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी जो है वह उत्तराखंड के चमोली जिला, यह उत्तराखंड है, उत्तराखंड में एक चमोली जिला है। चमोली जिला के पास एक दुधा टोली पहाड़ी से निकल के दक्षिणी ढलान से निकल करके और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होते हुए कनौज के पास अपना मुहाना जो है गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती नदी एकमात्र गंगा की एकमात्र नदी जो तराई प्रदेश से निकलती है या मैदानी क्षेत्र से निकलती है। यह मैदानी क्षेत्र से निकल करके और गंगा में अपना मुहाना बनाती है बाईं तट से। गोमती नदी जो है वह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के फुलहर झील से तराई के प्रदेश से निकल करके और यह नदी जो है गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती है। मुख्य शहर जैसे जौनपुर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर इत्यादि गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी जो है वह इसमें अर्थात गंगा नदी में गाजीपुर के निकट एक स्थान है कुथी नामक स्थान पर गंगा नदी मिल जाती है। घाघरा नदी नेपाल से निकलती है। नेपाल में एक ग्लेशियर है मापसा तुंग ग्लेशियर से घाघरा नदी निकलती है और भारत में प्रवेश करके और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में छपरा के निकट गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती है। गंडक नदी नेपाल से निकलती है, बिहार में प्रवेश करती है तथा बिहार के पटना के निकट जो है अपना मुहाना बनाती है या पटना के निकट गंगा नदी मिल जाती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी कहते हैं। कोसी नदी नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है और बिहार में बहने वाली नदी है। बिहार के एक स्थान है कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा नदी मिल जाती है। कोसी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है। मार्ग बदलने में सबसे कुख्यात नदी कोसी नदी को माना जाता है। हिमालय से आने के फलस्वरूप मलबा अपने रास्ते में बिछा देती है, जिसके फलस्वरूप अपना मार्ग स्वयं परिवर्तन कर लेती है, जिसके कारण बिहार में बाढ़ आ जाता है, जिसे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। तो गोसाई धाम से निकलती है और बिहार का एक स्थान है कुर्सेला नामक स्थान पर यह गंगा नदी मिल जाती है। गंगा नदी और कोसी नदी के संगम को त्रिमुहानी संगम भी कहते हैं। गंगा नदी और कोसी नदी के संगम को त्रिमुहानी संगम कहते हैं। महानंदा नदी जो है वह दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा पर प्रवाहित होते हुए और गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती है। यह सबसे पूर्वी नदी है जो हिमालय से निकलती है, सबसे पूर्वी सहायक नदी है जो गंगा नदी में अपना जल गिराती